बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। आप सबका अपने चैनल टेस्टलैंड में खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ मौसम के हिसाब से तवा फिश। इस फिश की अनोखी बात यह है, इसको बनाने के लिए मैंने ऑयल का बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल किया है और इस फिश को खाने के बाद आपको रेस्टोरेंट का जायका भूल जाएगा। बस आपने सारे स्टेप अच्छे से फॉलो करने हैं ताकि आप भी मेरी तरह खुशबूदार फिश का मजा ले सकें। यहाँ मैंने जो डमरा फिश ली है इसका वेट लगभग 1.5 kg है और 4 बड़े स्लाइस कटवाए हैं। अब इसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। पहले इसे कट लगा लेते हैं। तवा फिश बनाते वक्त स्किन वाली साइड पे गहरे कट लगाना ज़रूरी है। इस तरह करने से मसाला फिश के अंदर तक रच बस जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब फिश के मसाज के लिए चटपटे मिसालों का बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने बाउल में एक अंडा डाल के फेंट लिया। अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन जो कि फ़िश की जान है। इसके बाद 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अब 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा जो इसके जायके को 4 चांद लगाएगा। साथ ही 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब फिश पे मिसालों को अप्लाई कर लेती हैं। बस हमने एक बात का ध्यान रखना है, एक एक टुकड़े को अच्छे से मिसाले का कोट करना है। जितना अच्छे से मिसाला हम लगाएंगे उतना ही खाने में मज़ा आने वाला है। अब ये सारी फिश को मिसाला लग चुका है। मैंने इसे बाउल में डाल के रैपिंग शीट से कवर किया है। आप इसे किसी भी एयरटाइट प्लास्टिक के डब्बे में शिफ्ट करके फ्रिज में रख सकते हैं। कम से कम हमें इसे 1 दिन के लिए फ्रिज में रखना चाहिए। यहाँ 1 दिन गुजर चुका है। फिश को फ्राई करने के लिए तवा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए तवे में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखना है, जो स्किन वाली साइड है उसी साइड से ही हमने एहतियात से फिश रखनी है। इसी तरह चारों पीसेस अपने बड़े से तवे में एडजस्ट कर लेंगे। अब ये जो मसाला बाउल में रह गया है इसे मैं फिश के ऊपर डाल दूंगी और धीमी आंच करके 15 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अगर फिश हमारी छोटी होती तो एक साइड 8 से 10 मिनट में तैयार हो जानी थी। मैं यहाँ शाइनिंग के लिए हल्का सा ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि स्लो कुकिंग पे फिश पकने के लिए इतना टाइम इनफ है। दूसरी साइड को भी पकते हुए 15 मिनट गुजर चुकी हैं।
अब इसे ले जाके सर्व कर लेते हैं। ये देखें हमारी फ़िश का कितना प्यारा सा लुक आया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।